भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आपको देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए तथा इस व्रत का पालना आपको कब करना है। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम, पुष्टि पुरुषोत्तम का नाम अवश्य ले दीजिएगा तथा हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी माना जाता है तथा इसे देव उत्थान एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री नारायण जो है देवशयनी एकादशी से 4 माह क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनका जो है निद्रा त्याग करके देवोत्थान हो जाता है। इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी के रूप में माना जाता है। कहीं कहीं पर इसे गन्ना एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत के साथ साथ भगवान नारायण को जगाया जाता है, देवोत्थान का कार्य संपन्न किया जाता है तथा इस दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसी दिन से शुभ एवं मांगलिक कार्य का शुभारंभ या शुरुआत मानी जाती है। अगर आपका विवाह मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है तो आप देवता के निमित्त या देवता के माथे देव प्रबोधनी एकादशी के दिन विवाह कार्य संपादित कर सकते हैं। अगर विवाह का मुहूर्त नहीं है तो भी आप देव प्रबोधनी एकादशी के दिन किसी का भी विवाह संपन्न कर सकते हैं, यानी विवाह के लिए यह सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस बार देव एकादशी का महापर्व, देव उठनी एकादशी का महापर्व, तुलसी विवाह का महापर्व 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रात को 11:03 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन 9:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय यदि कोई व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना जाता है। जब मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो सभी भक्तजनों को इसी दिन एकादशी का व्रत रखना होगा और 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अगले दिन इस एकादशी व्रत का पालना करना है। यानी इस बार एकादशी व्रत का पालना 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 6:20 से लेकर के 8:20 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना है। 10वीं के
दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन में या खाने पीने में नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दसवीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो वह दोष आपको नहीं लगेगा। दसवीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए और स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। मैले कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े आपको पहनने चाहिए तथा अपनी रुचि के अनुसार मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं तो उसी के अनुसार सुंदर और सुशोभित स्वरूप हमारा होना चाहिए। एकादशी के दिन काले या नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले, सफेद अथवा लाल वस्त्र, केसरिया वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता को जल चढ़ा करके तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, शुद्ध भोजन करवाएं, गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करें तथा देवताओं को इस दिन सुबह प्रातः कालीन समय में सुबह के समय जगाना चाहिए। बोर भाजी आंवला उठो देव सांवला। अगर आपके घर में गोवर्धन की स्थापना यदि आपने की है तो उनको उठाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। इस दिन शंख, घड़ियाल तथा घंटा बजा करके प्रभु को जगाया जाता है, प्रभु को उठाया जाता है और सभी इस दिन प्रातःकालीन बेला में प्रभु को उठाते हैं, जगाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब हम इस दिन शंख बजा करके भगवान को जगाएंगे, उठाएंगे तो हमारा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। हमारी किस्मत यदि अभी तक नहीं जाग पाई है तो हमारी किस्मत जाग जाएगी, हमारे भाग्य का उदय होगा। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप किसी कामना को लेकर यदि व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। अगर आप किसी और को या मृतक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पुण्य समर्पित करना चाहते हैं तो आपको संकल्प के बीच में उनका नाम व गोत्र भी अवश्य उच्चारित करना चाहिए। और एकादशी व्रत का जब संकल्प किया जाता है तो उसके लिए अपने देव स्थान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अपने पास में जव अथवा तिल आपको अक्षत के स्थान पर रखना है। इस दिन संकल्प में चावल का उपयोग नहीं करना है। पीला पुष्प तथा शुद्ध जल आपको रखना है। यदि संभव हो तो यमुना जल भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। एक सुपारी, एक सिक्का, रोली, कुमकुम, चंदन, यह समस्त सामग्री आप अपने सामने रख दें और मस्तक पर तिलक धारण करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को सामने किया जाता है तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखिएगा। तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए, जव व तिल इसमें रख लीजिए, एक सुपारी व कुछ पैसे इसमें आप रख लीजिएगा, पीला पुष्प इसमें रख लीजिएगा और उसके बाद इसमें आपको 3 बार भगवान विष्णु जी के नाम का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ओम अद्य ब्राह्मणोरि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहार कल्पे विवस्वन्तरे अष्टविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तक देशे मध्य प्रदेश नामना राज्ये उज्जैन नगरे विक्रम शके 2080 नाम संवत्सरे
श्री सूर्यायने उत्तर गोले शरद ऋतो मासो नाम मासोत्तमे मासे कार्तिक पुण्य मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादशी शुभ पुण्यतिथो गुरुवासरे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे सिद्धि योगे विष्टिकर्णे मीन राशिस्थिते चंद्रे वृश्चिक राशिस्थितो सूर्यो देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितो एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो कुल देवता सहित नाम यथा संपादी सामग्र्या। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। सब पत्नी को हम, सब परिवार हम, समित्रहम मम इमह जन्मानि जन्मांतरेव श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम सर्व पाप क्षमाय पूर्वकम दीर्घायु विपुल धन धान्य पुत्र पुत्रानविच्छिन्नः संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सद्भीष्ट सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री गणपतिद्यानाम आवाहित देवतानाम कुल देवता सहित नाम यथा संपादित समग्रयाम श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीति कामनायाम पूजनम देवोत्थानी एकादशी व्रत संकल्पम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प आप प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमको इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य हमें प्रदान करें और आपकी कृपा से इस व्रत को पूरे विधि विधान से, पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से हम संपन्न कर सके। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत में किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह व शाम 2 टाइम भी फलाहार कर सकते हैं। चाय दूध का सेवन करना इसमें वर्जित नहीं माना गया है। एकादशी व्रत में जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कोई दवाई लेते हैं, कोई औषधि का सेवन करते हैं, तो आपको कुछ यदि खाना पीना होता है तो आप ऐसी स्थिति में फलाहारी वस्तु खाकर दवाई ले सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं माना जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार के रूप में आपको शुद्ध एवं सात्विक फलाहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी सभी वस्तुएं सर्वोत्तम फलाहार मानी गई है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के फल होते हैं वह भी फलाहार के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन आपको अपने घर में यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं या करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा कटहल की सब्जी मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। घर में शुद्ध एवं सात्विक वस्तुओं का ही इस दिन उपयोग करना चाहिए। घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो घर साफ सुथरा होता है उसमें ही देवी देवताओं का आगमन होता है। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो एकादशी का व्रत करता है उसको प्रयास करना चाहिए कि वह अधिक से अधिक मौन रहे, यानी कम से कम बात करें। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आप पृथ्वी पर हल्का बिस्तर बिछाकर शयन करें। इस दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का पालन भी करें तथा भगवान का स्पर्श तथा भगवान का पूजन करना ऐसी स्थिति में वर्जित माना जाता है। अगर कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है तो ऐसे में उन्हें व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना या पूजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन भूमि खोदना वर्जित माना जाता है, पेड़ पौधों को काटना तो छाटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन
आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुखारविंद से यानी किसी ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। दान का कोई पाप नहीं होता है, इतना दान दिया जाए इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुरूप आपको दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन किसी भी एक दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता को इस दिन कोई भी झूठी वस्तु खिलाना वर्जित माना जाता है। वैसे तो गौ माता को कभी भी झूठन या झूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए तथा गौ माता को हरी घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। और एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या कोई भी भगवान के पवित्र नामों का आपको स्मरण करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई भी गलत काम, अनैतिक काम, पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इसे में हमको इस दिन कम से कम पाप से बचकर रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पहला पाप होता है वाचिक पाप, यानी वाणी के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा पाप होता है मानसिक पाप। यदि मन के द्वारा आप कोई गलत विचार करते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है शारीरिक पाप। शरीर के द्वारा आप कोई पाप कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। तो आपको एकादशी के दिन इस प्रकार से कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अनादर अथवा अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घर पर यदि आपके कोई याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य करना चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य हो वह दान पुण्य अवश्य करें। तथा एकादशी के दिन सुबह के समय आप तुलसी माता के यहाँ दीपक अवश्य प्रज्वलित करें तथा शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय भी आपको तुलसी माता के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी माता को जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस दिन तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। गन्ने का मंडप बना करके इसमें आप 4 या 5 गन्ने का उपयोग कर सकते हैं। और गन्ने का मंडप बना करके उसके नीचे भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की स्थापना करें, उनका गठबंधन करें, यानी एक कपड़े के माध्यम से उनकी गाढ़ बांध देवे तथा पीले अक्षत उनके ऊपर चढ़ा करके विवाह की विधि संपन्न करें। अगर आप चाहें तो विस्तार पूर्वक किसी ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से जिस प्रकार हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्या दान करते हैं, उस तरीके से आप वृहद रूप से कन्या दान करके विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपके घर में बेटी नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कन्या दान करूं, तो आप इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ में विधि विधान से करें। जिस प्रकार हम कन्या को समस्त आभूषण, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि दान करते हैं उस प्रकार दान करें। सभी प्रकार के बर्तनों का दान करें, सैया दान करें और भोजन करवाएं। और जितना सामर्थ्य हो सके उतना धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ में, बीन बाजों के साथ में आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करें। और जो मनुष्य तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपके घर में किसी कन्या का या किसी लड़के का विवाह संपन्न नहीं हो पाया है तो उनको इस दिन तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। उनके हाथ से
तुलसी माता का पूजन और शालिग्राम जी का पूजन करवा करके उनका विवाह अवश्य संपन्न करवाना चाहिए। इससे उनका जल्द विवाह संपन्न हो सकेगा। तथा तुलसी जी को व शालिग्राम जी को तुलसी पत्र चढ़ाए, पीला पुष्प चढ़ाए और उनको जो है माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाए। इससे आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह वैसे तो गोधूली वेला में यानी कि शाम के समय संपन्न किया जाता है। 23 नवंबर 2023 को गोधूली वेला यानी प्रदोष काल का समय शाम को 5:16 से लेकर शाम को 6:16 तक रहेगा। दौरान आप भगवान शालिग्राम जी के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण जी या फिर भगवान विष्णु जी के साथ में या कोई भी अवतार के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान आपको बिना राधा के कृष्ण से ही तुलसी जी का विवाह करवाना है। यानी राधा कृष्ण की यदि सम्मिलित मूर्ति है तो उस मूर्ति को आपको सम्मिलित नहीं करना है। बिना लक्ष्मी के विष्णु का भी आप तुलसी जी के साथ विवाह करवा सकते हैं। यानी कि कोई अन्य पत्नियों के साथ भगवान विष्णु जी की या राम जी की या कृष्ण जी के साथ नहीं होना चाहिए। उनके अलावा अब भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनको बिठाकर उनका विवाह संपन्न करवा सकते हैं। और इस दौरान आप जो भी सामग्री वहाँ पर चढ़ाते हैं वह किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, अन्य जो भी आप दान कर सकते हैं वह आपको अवश्य करना चाहिए। आप देवउठनी एकादशी यानी देव उत्थानी एकादशी से किसी कारणवश तुलसी जी का विवाह संपन्न नहीं करवा सकते हैं तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यानी कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।